आज की कहानी है चार मूर्खों की। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को एक विचित्र कार्य सौंपा। ऐसा कर उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। एक दिन दरबार में राजकीय कार्रवाई के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। तो बीरबल इस काम के लिए तुरंत लग गए। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित तो हुए, किंतु वह तो अकबर के मुलाजिम थे, इसलिए उन्होंने उनका कार्य सुनना उनका फर्ज था। इसलिए वे चार मूर्खों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक माह पूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के सामने उपस्थित हुए। अकबर की दृष्टि जब दोनों व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बेफिक्र हो गए। बीरबल, ये क्या, तुम तो 2 ही मूर्ख लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त दिया, तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए बोला था ना। इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप गुस्सा शांत कीजिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोले कि अकबर का गुस्सा कुछ थोड़ा ठंडा हुआ। जहाँ बना ये रहा आपका पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति था। 30 पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा, गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैलगाड़ी के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी सिर पर रखी। अब इस मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुन अकबर के चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहाँपना, यह आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने पूछ लिया। फिर इसका जवाब सुना तो मैं तो अपना सिर पीट लिया। इसने बताया कि इसकी घर की छत पर घास उग गई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वहाँ घास खा सके और घास काटकर भैंस को खिला सके। लेकिन इसकी मूर्खता तो इससे भी बढ़कर थी। बाकी दोनों की कारस्तानी बेवकूफ़ाना थी। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले। बीरबल ने बोला, जी जहाँपनाह। बीरबल, कहाँ है? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा। अकबर इधर उधर देखने लगे। बीरबल बोला, तीसरा मूर्ख तो मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला, अब देखिए मुझ पर कितनी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी थी, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं महीने भर से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? तो अकबर ने बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? तो बीरबल ने कहा, चौथा मूर्ख तो आप हो। गुस्ताखी माफ़ करो हुजूर, पर चौथे मूर्ख तो आप ही हो। आप हिंदुस्तान के बादशाह हो, इतने बड़े साम्राज्य का भार है आपके कंधे पर, फिर भी आपको मूर्खों की जानने की इच्छा है, इसलिए सबसे बड़ा मूर्ख तो आप ही हुए ना। सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने बेफिजुल में जो अपना और बीरबल का काफ़ी समय बर्बाद कर लिया था, इसलिए हमें कोई भी बेफिजुल का कार्य नहीं करना चाहिए।